ठीक है, तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या। नंबर सिस्टम हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक से शुरू होने वाली संख्या क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 ऐसा करके कहाँ तक? अनंत तक। ये क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है आपका? शून्य से। 0 1 2 3 अनंत तक जो जाए वो क्या है आपका? पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है। इसको याद रखना ना, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। और पूर्णांक संख्या का क्या होता है आपका? जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, ये है आपका माइनस इंफिनिटी, ये 0 -1 -2 ऐसा करके कहाँ तक जाएगा आपका? अनंत तक। यह क्या है आपका? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से, और पूर्णांक क्या होता है आपका? माइनस से लेके प्लस तक। ठीक है, जिसमें माइनस भी रहेगा, 0 भी रहेगा और आपका प्लस भी रहेगा, वह क्या है आपका? पूर्णांक संख्या है। और सम संख्या में आएगा आपका ऐसी संख्या है जो जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 हो, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, वह क्या है आपका? सम संख्या है। सम संख्या में आएगा आपका जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 4 6 या 8 हो, या फिर वह संख्या 2 से विभाजित होती हो, वह क्या है आपका? सम संख्या है। और विषम संख्या में क्या हो जाएगा आपका? जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 या 9 हो, या फिर वह 2 से विभाजित ना हो, वह क्या है आपका? विषम संख्या है। ठीक है, तो लिखिए इतने को। हो गया? हो गया जी आप लोग का? अगला देखना, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग जाती है, वह क्या है आपका? भाज्य संख्या है। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? जो स्वयं या एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाए, वह क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। तो इसमें लिखना एक ना तो इसमें लिखते चलना, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया क्या? इसको अच्छा बता चुका हूँ सबको। ठीक है, तो इसमें लिखना अभाज्य संख्या में लिखना 1 से 100 तक। अगर अभाज्य संख्या पूछे कि 1 से 25 तक कितना भाज्य संख्या है, 25 से 50 के बीच में कितना भाज्य संख्या है, 50 से 75 और 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 से 25 के बीच में कितना है आपका? 9 है। 25 से 50 के बीच में 6 है, और 50 से 75 के बीच में 6 है, और 75 के 100 के बीच में 4 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 25 के बीच में कितना है आपका? 9 है। 25 से 50 के बीच में 6, 50 से 75 के बीच में 6, और 75 से 100 के बीच में कितना है आपका? 4 है। ठीक है, इसको याद रखना, 9 6 6 4 करके। ठीक है, 9 6 6 4 सब 25 25 का गेप है। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। ठीक है, उसी को अगर बोलेंगे 1 से 25 के बीच में कितना है आपका? 9 है। इसी को अगर बोलेंगे 1 से 10 के बीच में कितना है करके बोलेंगे तो कितना है आपका? 4 है। ठीक है, 1 से 10 के बीच में कितना है आपका? 4 है। और 10 से 25 के बीच में कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 25 के बीच में 9 है,
तो 1 से 10 के बीच में 4 है, तो 10 से 25 के बीच में 5 हो जाएगा। हो गया। अभी इसी में अगर क्वेश्चन आएगा कि 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी हो जाएगी? 75 से 100, हाँ 75 से 25 से 100 के बीच में 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बताना है। ठीक है, तो इसको याद रखना, 9 6 6 4 सभी के बीच में गैप कितना है आपका? 25 25 का है। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 के बीच। ठीक है, एक से 100 तक। ठीक है, 1 से अगर 100 तक देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक की संख्या में 1 कितने बार आता है, 2 कितने बार आता है, 5 कितने बार आता है, या 0 कितने बार आता है। ठीक है, तो उसके लिए देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, तो 1 कितने बार आएगा आपका? 21 बार। 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितने बार आता है आपका? 21 बार आता है। ठीक है, और 2 से लेके 9 तक, 2 से लेके 9 तक कितने बार आएगा आपका? 20 बार आएगा। 2 से लेके 9 तक कितने बार आएगा आपका? 20 बार आएगा। और 0 कितने बार आएगा आपका? 11 बार। ठीक है, 21 20 11 ऐसे याद रखना, 21 20 और 11। हो गया, याद रहेगा। 21 20 और 11, 1 21 बार आएगा, बाकी 2 से लेकर 9 तक 20 बार आएंगे, और 0 आपका 11 बार आएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में लिखना ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वह क्या है आपका? परिमेय संख्या है। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वह क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में लिखना ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में क्या आएगा आपका? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 1 हो, 2/3 हो, 4/9 हो। ठीक है, ये क्या है आपका? परिमेय संख्या है। और वर्गमूल में है, जैसे वर्गमूल में क्या है आपका? 25 है, तो ये क्या है? किस में आएगा आपका? परिमेय संख्या, क्योंकि 25 से क्या कर सकते हैं हम लोग? 5 निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल से वैल्यू नहीं निकाल सकते, जैसे कि क्या है आपका? वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 से वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। वह क्या किस में आएगा आपका? अपरिमेय संख्या। पाई का मान किस में आएगा आपका? अपरिमेय संख्या। ई का मान किस में आएगा आपका? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसका मान क्या है? अनंत तक चलता है, वह क्या है आपका? अपरिमेय संख्या में आएगा। ई एक वैल्यू होता है, जैसे पाई का मान होता है ना, उसी प्रकार ई है।
ठीक है, जिसका मान क्या है अनंत तक चलता है, वह किस में आएगा आपका अपरिमेय संख्या में। और जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं p/q के रूप में, वह किस में आएगा आपका परिमेय संख्या के रूप में। जैसे कि हम लोग बार वाला देखे थे, जैसे कि 0.2 का बार लगा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2/9 लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। तो यह किस में आएगा आपका परिमेय संख्या में, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 0. बार तो हो ही गया, ठीक है, 0.2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/10 या फिर 1/5, ठीक है। बार वाला है, लेकिन बार में क्या है अनंत तक चलता है, 0.22222 ऐसे करके अनंत तक चलता है। लेकिन इसको अगर देखेंगे तो 0.2 का बार लिख सकते हैं, एक ही डिजिट बार बार आ रही है, तो ठीक है, तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/9 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह किसमें आएगा आपका परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन जैसे इसका √2 का वैल्यू होता है 1.414 ऐसा करके कंटिन्यू चलते रहता है ना, हालांकि हम लोग इतना ही याद रखते हैं, लेकिन इसका वैल्यू क्या है अनंत तक चलते रहता है। तो यह किसमें आएगा आपका अपरिमेय संख्या में, ठीक है। और आ रहा है समझ में, अगर परिमेय संख्या में जैसे परिमेय संख्या है आपका 2/3, ठीक है, परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ दे तो ये वह क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या या तो गुणा के रूप में है, जोड़ के रूप में है, घटाने के रूप में है या भाग के रूप में, किसी भी रूप में है, तो वह पूरी संख्या को क्या बना देगा, वह अपरिमेय संख्या बना देगा, ठीक है। इसको याद रखना, दोनों में यही आता है बस, ठीक है। लिखोगे इसको। अगला लिखना विभाज्यता का नियम, जैसे 2 का नियम पढ़ चुके हैं, विभाज्यता का नियम को विभाज्यता का नियम, ठीक है। दो का नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम में पहले लिखना 2 का नियम, कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं वह जानने के लिए क्या है आपका विभाज्यता का नियम है। इसमें अगर किसी संख्या में दे दिया है कि कोई संख्या दिया है, उसमें अगर आपसे पूछे कि यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है, या 9 से विभाजित है कि नहीं, या तो 11 से विभाजित है कि नहीं, वह क्या किस पे आएगा, उसको हम लोग चेक करेंगे विभाज्यता के नियम से। तो पहले यह चेक कर रहे हैं कि वह 2 के नियम में कि वह संख्या दिया हुआ संख्या 2 से पूर्णतः भाग जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो 2 के नियम में लिखना किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दी हुई संख्या 3, 4, 3, 2, ठीक है, 3430। इसमें अगर पूछेंगे आपको कि यह 2 से विभाजित होगा कि नहीं करके, तो 2 से विभाजित होगा क्या, क्योंकि इकाई अंक में क्या है आपका 0 है। तो 2 के नियम के अनुसार 0, 2, 4, 6, 8 अगर है इकाई अंक में तो वह पूरी संख्या क्या है आपका 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3430 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर यहीं पे अगर रहेगा 3, 2, 4, 7 तो यह क्या 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है आपका 7 है, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो यह संख्या क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगला लिखना 3 का नियम,
इसमें लिखना किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। हो गया? किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब ये दिया है क्वेश्चन 3432 तो इसमें बताना है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंकों का योग, ठीक है, इसके अंकों का योग देखते हैं। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा आपका 3 धन 4 धन 3 धन 2, यही है इसका अंक। कितना हो जाएगा इसका अंकों का योग 4 3 7 3 10 2 12 हो जाएगा। अंकों का योग कितना है आपका 12। अंकों का योग को अगर 3 से भाग देंगे तो पूर्णतः अगर भाग चला जाएगा, 3 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका 3 चौक 12, 4 बार में पूर्णतः भाग चला जा रहा है। अगर अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा तो वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं कि 3432 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। बनेगा इस टाइप का। इसमें अगला देखना आप लोग, इसका बताइए जाएगा पूर्णतः भाग, ठीक है, बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। आया जी समझ में? इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा आपका 7 3 10 2 12 3 15। 15 को 3 से भाग देंगे कितने बाद में जाएगा 3 5 6 15, मतलब उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्वेश्चन लिखा ठीक है। क्वेश्चन लिखना 3 4 2 1 स्टार 3, ठीक है। दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो स्टार के स्थान में कौन सा अंक आएगा। एक पहला ऑप्शन लिख लेना 1, बताइए डी आएगा। आप लोग से बना भाई, इसके अंकों का योग क्या है आपका। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा आपका 3 धन 4 धन 2 धन 1 धन स्टार धन 3, यही है इसके अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा आपका 4 3 7 7 2 9 और 1 10 3 13 धन स्टार, ठीक है। यही आया अंकों का योग। यह क्या है आपका 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः भाग चला जाता है। तो अगर भाग देके देखेंगे तो अगर 13 को भाग देंगे
ठीक है, 3 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 13, 3 चौक 12। जैसे 13 को अगर भाग देंगे 3 से कितने बार में जाएगा आपका? 4 बार में। 3 चौक 12। कितना शेष बच रहा है आपका? 1 शेष बच रहा है। यहां से अगर देखेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका? 1 शेष बच रहा है। ठीक है, अगर इसमें कितना और जोड़ दे कि वह 3 से पूर्णतः भाग चला जाए, 2 अगर जोड़ेंगे, 1 शेष बच रहा है, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें स्टार के स्थान में अगर 2 होगा तो वह संख्या पूरी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आया? अगला बनाना। बताइए इसका। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, या उसमें लिखना कि 3 4 स्टार थी, दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान में न्यूनतम कौन सा अंक आएगा? आएगा? आया भाई आपका? ठीक है, तो अगला लिखना 9 का नियम। ठीक है, 2 का नियम देखे हैं, 3 का नियम देखे हैं, अगला लिखना 9 का नियम। तो 3 के नियम में क्या था? 3 के नियम में उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। उसी प्रकार 9 के नियम में भी वही है, उसके अंकों का योग उसमें 3 से विभाजित होना चाहिए था, इसमें 9 से विभाजित होना चाहिए था। तो इसमें लिखना किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, देखिए ये संख्या दिया हुआ है, इसमें अगर बोलेंगे कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं करके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे। योग कितना आ जाएगा आपका? 7 धन 2 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 7, तो अंकों का योग कितना आया है आपका? इसका अगर 9 से भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या पूर्णतः? 9 तिया 27। तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, हो गया। अगला देखना 4 का नियम। 4 का नियम, और इसी साथ इसके साथ ही देखना 8 का नियम। 8 का नियम। ठीक है, तो 4 के नियम में लिखना किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक ब्रैकेट में लिखना इकाई और दहाई। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक ब्रैकेट में लिखना इकाई और दहाई अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होता है,
तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः भाग जाएगी। दिया हुआ संख्या है, इसमें अगर पूछेंगे कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित, देखो भाई हो गया, अगर दिया ये संख्या दिया है, अगर इसमें हमसे पूछे कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंतिम दो अंक क्या है आपका 8 और 4 है। अंतिम दो अंक क्या, इकाई या दहाई अंक, ठीक है, कितना है आपका 84। अंतिम दो अंक अगर 4 से पूर्णतः भाग जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर इसको भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब 4 से पूर्णतः भाग चली जा रही है अंतिम दो अंक, तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल को। आप सब पहले पढ़ चुके हैं, हो गया। 8 के नियम में लिखना, किसी भी संख्या के अंतिम तीन अंक ब्रैकेट में लिखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे 4 के नियम में लास्ट 2 अंक देखते थे, इसमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक ब्रैकेट में लिखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, अगर 8 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, इसका बताइए 7, 2, 8, 4, 0। ठीक है, यह संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछे कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं, इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे। लास्ट का 3 अंक कितना है आपका 840। लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग देके देखेंगे। ठीक है, तो 8 से भाग जाएगा क्या, 8 एकम 8, ठीक है, 4 से 0, ठीक है, 8 पंचे 40। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 105 बार में। तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला लिखना 5 का नियम। पांच का नियम, किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः भाग जाएगी। किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः भाग जाएगी। हो गया। अब लिखना 11 का नियम। ग्यारह के नियम में लिखना, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग
तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, इसका अंतर क्या आना चाहिए आपका, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ठीक है, इसमें बताओ कि दी हुई संख्या दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी कि नहीं। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का क्या करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक छोड़ के इसको जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 3 है आपका, 3 धन 4 कितना हो जाएगा आपका 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्थान को जोड़ो, 2 ये 2 है, 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और 7 और 2 9। तो कितना आ जाएगा इसका अंतर 9 और 9 0। मतलब सम और विषम देखते नहीं रहना है, एक एक छोड़ के जोड़ते चलना है। जहां पे अगर 3 को जोड़े तो उसके बाद किसमें जोड़ देंगे 4 और 2 6, मतलब 3 और 4 7, 7 और 2 9। इसी प्रकार इसको फिर अगला देखते चलना है, 2 और 5 7 ऐसा करके। ठीक है, स्थानीय मान वाला पढ़े क्या, पढ़ चुके हैं, देख लो फिर एक बार बाकी सब लोग कीजिए। ठीक है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जाति मान निकालना। चार 9 7 6 2 0। अगर इसमें पूछेंगे कि दी हुई संख्या में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जिसका पूछेंगे, जैसे 7 को पूछेंगे तो उसी को ले लेना है, और उसके लास्ट में उसके बाद जितनी संख्या है उसके जगह में क्या लगा देना है, आपको 0 लगा देना है। तो किसका पूछ रहे हैं, आपका 7 का, तो 7 को लिख देना है, और उसके बाद कितना संख्या है आपका 3 संख्या है, तो 3 0 लगा देंगे। तो यह इसका क्या हो जाएगा आपका 7 का स्थानीय मान। ठीक है, इसी में अगर पूछेंगे कि जातीय मान, 7 का जाति मान बताइए करके। ठीक है, तो 7 का जाति मान क्या होगा, वही संख्या उसका क्या होगा जाति मान होगा, तो उसका जाति मान क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में। किसी का भी स्थानीय मान अगर बोलेंगे तो उस संख्या को लिख देना है, और उसके पीछे जितनी भी संख्या रहेगी उतना 0 लगा देना है, वह क्या हो जाएगा उसका स्थानीय मान। और जाति मान क्या होगा, वही संख्या उसका जाति मान होता है। अगला क्वेश्चन देखना, 2 3 5 4 0 6 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा, लिखो सब अपने कॉपी में।
ठीक है, आया समझ में स्थानीय मान जाति मान। दी हुई संख्या 0.4532 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए 0.4532 में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? पढ़ाया तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? जिस संख्या को पूछ रहा है उसको लिख देना है। ठीक है, और क्या है, ये दशमलव वाला है। अगर दशमलव वाला नहीं रहता तो उस संख्या को लिख के उसके पीछे में जितनी संख्या उतना जीरो लगा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये दशमलव वाला है तो उस संख्या को लिख देना है, और दशमलव उसके पहले कितनी संख्या है आपका? 2 संख्या है। ठीक है, उसके पहले कितनी है आपका? 2 संख्या है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? 1। मतलब इसको अगर भिन्न के रूप में बदलेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? इसको पहले नॉर्मल लिखो, नॉर्मल तरीका से लिखो। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 0. उस संख्या के जगह में क्या लिखते हैं हम लोग? 0 लिखते हैं और उस संख्या को लिख देते हैं, वैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? 0.003 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3/1, और दशमलव के बाद कितना संख्या है आपका? 3 संख्या है, तो 3 जीरो। ठीक है, उसमें भी 0 लगा देते हैं, इसमें भी 0 लगाना है। अंतर क्या है इसमें? दशमलव है तो दशमलव संख्या के पहले 0 लगाना है, और दशमलव नहीं है तो संख्या के बाद वाले में 0 लगाना है। आया समझ में? इसका स्थानीय, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा। 3 और डबल 0, तो इसमें क्या करेंगे, जिसमें दशमलव नहीं है उसमें उसके पीछे की संख्या को देखना है। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, और जिसमें दशमलव है उसमें क्या करेंगे, उस संख्या को लिख के उसकी जितनी भी संख्या है उसके जगह में 0 लगाना है, और दशमलव नहीं है उसमें उसके पीछे की संख्या में जितनी भी है उसके जगह में 0 लगाना है। ठीक है, इतना अंतर याद रखना। ठीक है, दशमलव है तो उस संख्या को लिख के जितनी भी संख्या है उतना 0 लगा दिए, तो कितना हो गया आपका? 0.003। इसको अगर भिन्न में बदलेंगे क्या हो जाएगा आपका? 3/दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्थानीय मान 3 लिख दिया, उसके पीछे भी जितनी भी संख्या है उतना 0 लगा दिए। ठीक है, और इसमें दशमलव वाले में उसका जाति मान क्या हो जाएगा आपका? वही संख्या हो जाएगी, जाति मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, बनेगा इस टाइप का। दोनों संख्याओं में पहली 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरे दोनों क्वेश्चन में क्या निकालना है आपका? 1 का स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान निकालिए। 1 दशमलव वाला है और एक बिना दशमलव वाला है, दोनों में क्या निकालना है आपका? 1 का स्थानीय मान। दशमलव वाले को भिन्न के रूप में लिखना। बनेगा इस टाइप का स्थानीय मान जाति मान।
अगला क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो इसमें लिखना नोट करके, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा उसका किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक क्या है आपका 2 है। किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो किसी भी संख्या आप उठा लो, उसको वर्ग करोगे कि तो उसको लास्ट में इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का वर्ग के इकाई अंक में नहीं आता। हो गया। देखते हैं गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर गुणनफल दिया है उसका इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब संख्या दिया है आपको 324 गुणा 527 गुणा 21 गुणा 43। इसमें अगर आप आपसे बोलेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है या उसको गुणा करने पर इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, उस संख्या के इकाई अंक को गुणा करते हुए चलना है, उस संख्या के इकाई अंक को गुणा करते हुए चलना है। और जहां पे अगर दाई हो गया, इकाई और दाई 2 हो गया, तो उसके दाई को छोड़ देना है, सिर्फ इकाई को लेके चलते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है आपका 4 है, इसका इकाई अंक क्या है आपका 7 है। तो 4 और 7 को गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 7 चौक 28। तो 28 का 8 लेके चलना है। ठीक है, इसके दाई को फिर छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 है और इसका क्या है आपका इकाई अंक 8 है। तो 1 का 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया आपका 8 आया, इसका इकाई अंक क्या है आपका 4 है और इसमें क्या है आपका 8 है। तो 8 का 4 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका 8 चौक 32। इसका इकाई अंक कितना आया आपका 2 आया। तो हम बोल सकते हैं कि पूरी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा आपका, जो लास्ट में आया है कितना आया है आपका 2। तो पूरी संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा आपका 2 प्राप्त होगा। एक दो कर दिया था शायद, क्या चल दिया था इसी का तो नहीं पढ़ा है। हो गया, अगला बनाना आप लोग। सैंतीस गुणा 29 गुणा 82 गुणा 23 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
बनाइए, बनेगा आगे। आगे सभी का बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। बना भाई आप लोग का? देखो भाई इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है आपका? 7 है। और यहाँ पे कितना है? 9 है। तो 9 सत्ते 7 और 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 63 में क्या लेंगे? इकाई अंक 3। अगला क्या है आपका? 2 है। तो 3 का, ये वाला 3 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। फिर इकाई अंक कितना है आपका? 6। इसका 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 18। तो इकाई अंक कितना है आपका? 8 आया। तो बोल सकते हैं कि पूरी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा आपका? 8 आएगा। अगला क्वेश्चन लिखना। ठीक है। 32 गुणा 46 धन 34 गुणा 77 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है। 32 गुणा 46 धन 34 गुणा 77 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जो गुणा वाला है वहां पे उसका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। तो कितना है? देखो भाई इधर, इसका इकाई अंक कितना है आपका? 2 है। इसका इकाई अंक कितना है आपका? 6 है। तो कितना हो जाएगा आपका? 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। 12 का इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है। बीच में किसका निशान है आपका? धन का। ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 है इकाई अंक और इसका कितना है आपका? 7 है। तो 4 और 7 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 7 चौक 28। 28 में इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है आपका? धन का निशान है। ठीक है। जो चिन्ह है वैसे ही करना है। यहाँ पे गुणा है तो इसकी इकाई अंक को क्या करते थे? गुणा करते थे। यहाँ पे गुणा है तो इसकी इकाई अंक को गुणा करेंगे। यहाँ पे धन है तो इसकी इकाई अंक को जोड़ देंगे। यहाँ पे ऋण रहता है तो इसका इकाई अंक को क्या कर देते? घटा देते। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 8 और 2 10 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा आपका? 0। ठीक है। माइनस वाला तक बस बताया था शायद, इसको माइनस करने वाला है। हाँ वही 10 का बताया। हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाना। इसको बनाइए।
सेम दे दिया क्या? ये सेम दे दिया क्या? इसको लिख दिया आया सभी का? इसका बनाइए। आया आंसर? बने देखिए सर। आ गया सभी का आंसर? 6 आया। इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो इधर, यहाँ पे इकाई अंक कितना आएगा? इसका इकाई अंक कितना है आपका? 2 है। इसका इकाई अंक कितना है आपका? तो दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4। तो इन दोनों को गुणनखंड से इकाई अंक कितना आएगा आपका? 4 आएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है आपका इकाई अंक? 3। और यहाँ पे कितना है आपका? 9 है। तो दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 9 तिया 27। 27 में इकाई अंक क्या आएगा आपका? इसका 7 आएगा। यहाँ पे चिन्ह किसका है आपका? ऋण का है। तो ये होना चाहिए आपका 4 ऋण 7 होना चाहिए। ठीक है, 4 ऋण 7 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? कितना बचेगा आपका? माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का 3 बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे? जो माइनस, अगर माइनस में आंसर आ रहा है उसमें क्या कर देना है? 10 जोड़ देना है। 10 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा आपका? ऋण 3 में 10 जोड़ेंगे कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो धन जोड़ करो या तो अगर आंसर ऋण में आया, ठीक है, इकाई अंक अगर ऋण में आया तो उसमें क्या करना है आपको? 10 जोड़ देना है। तो ऋण का और धन का कितना हो जाएगा आपका? कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। ठीक है, क्लास वगैरह ठीक है। तो
आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल हम लोग घात वाला पढ़ेंगे, घातांक वाला, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर घात हो तो उसका इकाई कैसे ज्ञात करना है।